नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे हाजीपुर में हुए दर्दनाक हादसे की। और देखिए, वैशाली जिले के देसरी थाना क्षेत्र स्थित हाजीपुर मेहनार मोहुद्दीन नगर हाईवे पर नयागंज 28 टोला गांव के निकट एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से 6 बच्चियों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं 4 लोग जख्मी हैं, जिनका इलाज हाजीपुर सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना उस दौरान घटी जब गांव के लोग भैया बाबा की पूजा के लिए न्योतन देने के लिए सड़क किनारे पीपल के पेड़ के नीचे पूजा अर्चना कर रहे थे और उसी दौरान एक अनियंत्रित ट्रक ने भीड़ को रौंद डाला। घटना के बाद लोगों का आक्रोश चरम पर था। स्थानीय लोगों की मांग पर खुद वैशाली डीएम और एसपी घटना स्थल पर पहुंचे और लोगों को उचित मुआवजे की बात बताते हुए जरूरी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। तब जाकर ये मामला शांत हुआ। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना पर गहरी शोक संवेदना जताई है। साथ ही मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजे और घायलों के समुचित इलाज की बात कही है। साथ ही प्रधानमंत्री ने भी इस मामले में संवेदना जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। स्थानीय लोगों ने घटना के बाद ट्रक ड्राइवर पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप लगाया है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, यही वो ट्रक है जिसने 8 जिंदगियों को ले लिया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अनियंत्रित होकर ये ट्रक पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, जहां पर लोग मौजूद थे। वहां पर पूजा अर्चना की जा रही थी और इसी दौरान अचानक ही ये ट्रक वहां पर पहुंचता है, अनियंत्रित हो गया और 8 लोगों को कुचल डाला। 8 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनका इलाज इस वक्त चल रहा है। ये तस्वीरें देखिए, यही वो जानलेवा ट्रक है जिसने 8 जिंदगियां ले ली है। अराउंड 8:30 से 9 के बीच की ये घटना है। ये देसी थाना पड़ता है, नया गांव टोला 28 नंबर के पास में। ट्रक जो था अनियंत्रित होकर के उसमें टक्कर लगी है, जिसमें कि बच्चे और कुछ युवक सहित डेथ्स हुई हैं। पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है एवं जो भी कानूनी प्रक्रियाएं हैं, वैधानिक सहायता हम लोग प्रदान कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन, सिविल प्रशासन मिलकर उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन अभी हमने डिमांड भी किया है कि ये घनी आबादी है, यहाँ स्पीड ब्रेकर की आवश्यकता है। तत्काल उस पर ध्यान दिया जाए, स्पीड ब्रेकर लगाया जाए ताकि पुनः इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। ऐसे है थोड़ा सा इसको भी मतलब इसके चौड़ीकरण या हाँ, ये सारी बातें हुई है। डीएम साहब से हमने कहा है कि अतिक्रमण हटाइए, यहाँ पर स्पीड ब्रेकर की व्यवस्था की जाए। घटना होती रहती है। हाँ, क्योंकि ये घटना कई बार हो चुकी है। पूजा हुआ था यहाँ चंदौरा के यहाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद न्योतन हो रहा था ना, न्योतन हो रहा था ना, तो न्योतन में आदमी सारे जने जा सब रोड पर था, लड़का पैका सब था। अच्छा। हम घूंटी लगाए तो घूंटी पर सारे बच्चा बैठा हुआ था। घूंटी तोड़ दिया, टेबल टूट गया, पर सारा लड़का चपा गया। कौन सा गाड़ी था? वो ट्रक किधर से, मानार से जा रहा था ना, हाजीपुर से आ रहा था। हाजीपुर से? हाजीपुर से 2 गाड़ी था, 2 को मेरे को जाने भगा दिया कि क्या क्या भगवान जाने। 2 ट्रक था। बहुत इस सदैव प्रखंड के सभी लोग दुखी है इस घटना से। सब गरीब गुरुबा थे, किसान के बेटा थे और इस घटना से हम लोग बहुत दुखी है। किस गाड़ी से रौंदा गया है? ट्रक से। कितने लोग की मौत हुई है अभी? लगभग 8 से 10 आदमी की मौत हो चुका है। क्या कोई कार्यक्रम था यहाँ पे? न्योतन में इस हादसे में मरने वाले जो थे वो 6 बच्चे थे और यहाँ पे पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा था। यही वो ब्रह्म स्थान है जहाँ पे ये हादसा हुआ है। एक बेलगाम ट्रक जो है भीड़ में घुस जाती है। जब यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो थे वो इस पूजा में शामिल हो रहे थे, तभी अचानक से ये घटना होती है और घटने में 8 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें 6 बच्चे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनकी जान चली जाती है। मैं आपको बता दूं कि उसके बाद से ये देखिए, ये ट्रक है, ये वही ट्रक है और इस ट्रक में एक व्यक्ति फंसे हुए थे, जिनको गैस कटर के जरिए फिर प्रशासन ने और स्थानीय लोगों की मदद से इनको बाहर निकाला गया है। और ये ट्रक है, ये बेलगाम वही ट्रक है जिसने इन 6 मासूम बच्चों की जान ली है। और इसके अंदर जो है वो ड्राइवर है, वो ड्राइवर फंसा हुआ है। बताया जा रहा था कि ड्राइवर जो है वो नशे में गाड़ी चला रहा था, जिसके कारण है कि गाड़ी से उसका नियंत्रण जो है वो खत्म हो जाता है। और उसके बाद ये आकर यहाँ पे जो न्योतन पूजा चल रहा था
उसमें जो लोग शामिल थे उसके ऊपर गाड़ी जो है वो इसी रफ्तार से आकर बेलगाम ट्रक जो है वो ये ड्राइवर जो है वो इन लोगों पे गाड़ी चढ़ा देता है, जिसमें 6 बच्चों की मौत हो जाती है और 2 बड़े लोग की मौत हुई है, जबकि 4 लोग जो हैं उन्हें अस्पताल भेजा गया है। देखिए ड्राइवर जो है अभी तक केबिन में है और वो अभी जिंदा है। ये बताया जा रहा है कि उसकी अभी सांसें चल रही, घायल वो भी है, लेकिन लोग यहाँ पे आक्रोशित हैं और ये बताया जा रहा है कि जब तक यहाँ पे जो डीएम एसपी पहुँचे हैं, स्थानीय विधायक पहुँचे हैं और जो भी स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पे आक्रोशित हैं, उनकी कुछ डिमांड है। जब तक वो डिमांड पूरी नहीं होती है तब तक ना तो यहाँ से सौ उठने दिया जा रहा है और ना ही ड्राइवर को बाहर निकाला गया है, ना ही उसे इलाज के लिए भेजा जा रहा है। तो ये एक आक्रोश है उन लोगों का। और ये देखिए किस तरह से प्रशासन की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। आसपास के जितने भी थानों की पुलिस है उन्हें बुलाया गया है, जिला मुख्यालय से भी पुलिस बल को यहाँ पे बुलाया गया है। वज्र वाहन के साथ साथ डीएम एसपी एसडीएम एसडीपीओ जितने भी आला अधिकारी हैं वो यहाँ पे कैंप कर रहे हैं और गाँव की जो भीड़ है वो आप देख सकते हैं किस तरह से गांव के लोग जो है यहाँ पे मौजूद है। मैं बता दूं इस घटना के पीछे की घटना आखिर क्या पूरा घटनाक्रम है। तो ये था कि मनोज राय नाम के एक व्यक्ति थे जिनके यहाँ भुइयां बाबा का पूजन था और उसी के में ये न्योतन का कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा था। ये SH है महनार हाजीपुर मोहद्दीनगर ये पथ है, स्टेट हाईवे का पथ है और इसी पे ये ब्रह्म स्थान है। ये तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे यहाँ से। देखिए किस तरह से ये ट्रक जिसको बाएं साइड जाना था वो दाहिने साइड में वहाँ ब्रह्म स्थान के पास जाकर लोगों को, जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उन लोगों के ऊपर चढ़ा दी जाती है और जिसमें लोगों की मौत हो जाती है। तो मनोज राय के यहाँ ये कार्यक्रम था और वहीं पे यहाँ पे न्योतन का प्रोग्राम चल रहा था। तो लोग यहाँ पे इकट्ठे थे और पूजा पाठ चल रहा था, उसी समय ये हादसा होता है। बता दूं कि मरने वाले जितने भी लोग हैं वो एक ही परिवार के हैं और एक ही गाँव के हैं और जिसमें से 2 बच्ची जो है वो एक ही परिवार की है, जो दो सगी बहन है। आप ये तबाही का मंजर जो देख सकते हैं कि दर्दनाक हादसा जो हुआ है उसकी निशानी और ये सब कुछ साफ साफ ये गवाही दे रहा है कि वो हादसा कैसा रहा होगा, वो मंजर कैसा रहा होगा यहाँ का जिस समय ये हादसा हुआ होगा। किस तरह से देखिए ये ड्राइवर का जो केबिन है वो भी किस तरह से खून से लथपथ है और ड्राइवर जो है ये बताया जा रहा है कि वो अंदर है लेकिन जिंदा है। गुगाहट उसकी सांसें जो हैं वो चल रही हैं, लेकिन लोगों का आक्रोश है, इसलिए प्रशासन जो है इसको बाहर निकालने की भी हिमाकत नहीं कर पा रही है क्योंकि यहाँ जो है वो स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण है, लोगों में आक्रोश है। और हाजीपुर हादसे में कई परिवार के चिराग बुझ गए। इलाके में सन्नाटा पसरा है, लोगों की चित्कार दूर दूर तक सुनाई पड़ रही है। हादसा कितना भयावह था उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। घटनास्थल की 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए कैसे मौत का ये मंजर देखने को मिला। अचानक ही ट्रक अनियंत्रित हो जाती है और अनियंत्रित ट्रक वहां पर पहुंचती है जहां पर लोग पूजा आराधना कर रहे थे। एक ही गांव के सभी लोग वहां पर मौजूद थे और इसी दौरान एक अनियंत्रित ट्रक वहां पर पहुंच जाती है जिसके बाद 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। ये 5 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। पूरी तरह वो जख्मी है। और वैशाली हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया कि बिहार के वैशाली में हादसा बेहद दुखद है। पीड़ित परिवार को सांत्वना, घायल लोग जल्द स्वस्थ हों। हर मृतक के आश्रित को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय रिलीफ फंड से 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। तो ये ट्वीट पीएम मोदी का है जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। वहीं इस हादसे पर सीएम ने भी दुख जताया है। सीएम ने भी ट्वीट किया है, क्या कुछ लिखा है आपको दिखाते हैं। वैशाली के देसरी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक द्वारा बच्चों सहित कई लोगों को कुचलने की घटना से मर्माहत हूं। मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना है तथा उन्हें 5-5 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान दिए जाएंगे। घायलों के समुचित इलाज का निर्देश दिया, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। साथ ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने इस हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि हाजीपुर में एक सड़क दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु की हृदय विदारक खबर से मर्माहत हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और उनके परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे।
वहीं वैशाली के देशरी में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक तस्वीर सामने आई है जो काफी दुखदाई थी। हादसे के बाद लोगों ने आक्रोशित होकर सड़क जाम कर दिया। वहीं ट्रक चालक 5 घंटे तक केबिन में ही फंसा रहा। पुलिस ने ना तो उस चालक को बचाने की कोशिश की और ना ही किसी और ने। ट्रक चालक को जैसे पुलिस ने मरने के लिए छोड़ दिया हो। जब लोगों का आक्रोश शांत हुआ तब पुलिस एम्बुलेंस लेकर पहुंची और ट्रक चालक को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल ट्रक चालक की हालत गंभीर बनी हुई है। तो ये दर्दनाक तस्वीर आप देखिए। सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 6 बच्चे शामिल हैं और यही वो ट्रक है जिसने भीड़ को कुचल दिया, जिसमें 6 बच्चे की मौत हो गई और कुल 8 लोग जो है इस हादसे के शिकार हुए। देखिए, ट्रक चालक जो है उस समय से इसी में घायल था और इसी में पड़ा हुआ था। लोग जो थे वो आक्रोशित थे, जो भी जाहिर है कि घटना इतनी बड़ी थी तो आक्रोश होना भी लाजमी था। लिहाजा लोग जो थे वो इसे बाहर नहीं निकलने दे रहे थे और हादसे में ये ड्राइवर जो है पूरी तरह घायल था। बताया ये जा रहा था कि जो चालक है वो भी शराब के नशे में है। अब जब लोग प्रशासन ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है, उसके बाद जितने भी जो वार्ता था वो खत्म हो चुका है। उसके बाद अब इस चालक को निकाला जा रहा है। इस पर अस्पताल भेजने के लिए एम्बुलेंस लगाया गया है। अब देखना होगा कि इसकी जान बचती है या नहीं बचती है। लोग थे इस हादसे में, मरे, उनके साथ भी अन्याय हुआ और वो कहीं ना कहीं ये बहुत दर्दनाक हादसा था। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि इस हादसे के बाद किस तरह से अगर एक जिंदगी अगर बच सकती थी, चाहे वो कितना ही बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, तो उसे बचाया जाना चाहिए था। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18। और बड़ी खबर सिवान से आपको बता दें, जहां भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में 2 लोग स्कॉर्पियो सहित जल गए, वहीं एक की सड़क पर गिरने से मौत हो गई है। सराय ओपी थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही। निजामपुर गांव में अहले सुबह करीब 2 बजे तेज रफ्तार अनियंत्रित स्कॉर्पियो एक बिजली के खंभे से जाकर टकरा गई, जिससे स्कॉर्पियो में भीषण आग लग गई और इस घटना में चालक समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना में अब तक केवल एक युवक की शिनाख्त हो पाई है, जबकि बुरी तरह से जल जाने के बाद 2 लोगों की पहचान नहीं हो पाई। घटना में मृतक की पहचान गोरैया कोठी थाना क्षेत्र के सरैया गांव निवासी बसंत कुमार के रूप में की गई है। बाकी 2 अन्य मृतकों के शव को जलती कार से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना की जानकारी लोगों को तब मिली जब लोगों की नजर सड़क के किनारे झाड़ी में धू-धू कर जलती हुई गाड़ी पर पड़ी। और बड़ी खबर सरायकेला से आपको बता दें, जहां घरेलू विवाद में 3 जिंदगियां खत्म हो गई। पारिवारिक कलह में पति ने अब पहले अपनी पत्नी और फिर बेटे की हत्या कर दी, फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। 3 सदस्यों के परिवार में इमानुएल टेलेरा, उसकी पत्नी अनिमा एरे और 10 साल का बेटा अंकन थे। पत्नी अनिमा रांची के नामकुम में ईएसआईसी अस्पताल में नर्स का काम किया करती थी, जबकि बेटा 5वीं कक्षा का छात्र था। पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर अनबन हुआ करती थी और कल भी दोनों में झगड़ा होने की बात सामने आ रही है। हादसे के बाद पूरा घर खून से सना हुआ था। घर में शव जहां तहां पड़े थे। खौफनाक वारदात की वजह क्या थी, इसका पता तो नहीं चल पाया है। वहीं हत्या में इस्तेमाल की गई चापड़ बरामद करते हुए पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक उनके घर की तस्वीर है जहां पर चारों तरफ शव बिखरे पड़े थे। पुलिस वहां पर पहुंची और उसके बाद इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच पहले भी विवाद हुआ करते थे और कल भी झगड़ा हुआ था और इसी वजह से पति ने पहले दोनों को मारा और खुद भी फिर आत्महत्या कर ली। ये तस्वीरें देखिए। बस्ती के लोगों के द्वारा मुझे सूचना मिली कि सुबह से लड़ाई झगड़ा घर में हो रहा था और कोई लाइट वगैरह नहीं जल रहा है। लग रहा है कि कुछ हुआ है, सुसाइड किया कि क्या हुआ। अच्छा। फिर हम लोग यहाँ आए तो देखे कि 3 दंपति जो है आपस में कटा हुआ दिख रहा है। औरत का कटा हुआ शेयर गाड़ी के साथ आए। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद पता चला कि एक पुरुष, एक महिला और एक 10 से 11 साल का बच्चा, तीनों का बलि पड़ा हुआ।
और राजधानी रांची के कचहरी रोड स्थित अटल स्मृति वेंडर मार्केट के बाहर का स्लाइडर गेट एक दुकानदार पर गिर गया। स्लाइडर गिरने से बलराम प्रसाद को गंभीर चोट आई, जिसके बाद दुकानदार को घायल स्थिति में रिम्स में भर्ती कराया गया। 13 नवंबर की इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ गया है। बता दें कि 3 साल पहले वेंडर मार्केट में बना है और 2.5 साल में ही इसकी स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है, जिसे लेकर लोगों में आक्रोश है। ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। देखिए कैसे वहां पर दुकानदार खड़ा है और अचानक ही ये स्लाइडर गेट उसके ऊपर गिर जाता है, जिसके बाद वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे इस वक्त रिम्स में रखा गया है, वो इलाजरत है। वहीं धनबाद में अवैध कोयले का कारोबार संगठित रूप से जारी है और सिस्टम में बैठे लोगों पर ही इसे बढ़ावा देने के आरोप लग रहे हैं। वहीं ये भी आरोप है कि इसमें शामिल बड़ी मछलियों पर कार्रवाई नहीं होती, बल्कि गरीब लोग ही इसमें शिकार बनते हैं। बागमारा थाना क्षेत्र के बेनीडीह के किसी मेन साइटिंग में कोयला चोरों के खिलाफ सीआईएसएफ की कार्रवाई में 4 कोयला चोरों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कोयला चोरों से घिरने के बाद फायरिंग की गई और इसमें 30 से अधिक कोयला चोर इसकी चपेट में आ गए हैं। पूरे मामले की जांच के लिए रांची से सीआईडी की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। इधर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोयला चोरों को गोली मारने को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि वे कोयला चोरी को क्लीन चिट नहीं देंगे, लेकिन जो भी पुलिस अधिकारी इसमें शामिल हैं उन पर सरकार जरूर से जरूर कार्रवाई करेगी। आईडी की तरफ से हम लोग आए हैं। हम लोग फिंगरप्रिंट और फोटो की टीम है। रांची से आए हैं सर? बिल्कुल रांची से आए हैं और अभी तो हम लोग केस को जरा समझेंगे। समझने के बाद में इसमें हम लोग बताएंगे, जो भी ब्रीफिंग कराना हो आपको इस केस के बारे में। ऐसी वजह हो रही है कि आपको गोली चलानी पड़ रही है, लोगों की हत्या करनी पड़ रही है, क्योंकि आप के माध्यम से जब ऑर्गेनाइज क्राइम होगा, संगठित लूट होगी, तो निश्चित तौर पर उसको देखकर गरीब गुरबा का भी मन जो है मचलेगा। मतलब जो हीरा की चोरी कर रहे हैं उनके लिए कोई सजा नहीं, जो खीरा की चोरी कर रहे हैं उसके लिए सजा है। धनबाद जिले में अवैध कोयले का कारोबार चरम पर है और घटनाएं जो है सो रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार इसको लेकर मजदूरों की जान जा रही है, लेकिन इसकी कार्रवाई की बात की जाए तो पुलिस या बीसीसी या सीआईएसएफ हाथ पर हाथ धरे बैठी है। अभी हम बागमारा थाना क्षेत्र के बीसीसीएल ब्लॉक 2 अंतर्गत बेनीडीह केसीसी मेन साइडिंग में, और बीती रात शनिवार को यहाँ पर सीआईएसएफ ने 4 कोयला चोरों को गोली मार दी थी, जिसमें उनकी मौत हो चुकी है। वहीं 2 जो कोयला चोर हैं वो घायल हैं गंभीर रूप से और उन्हें रेफर कर दिया गया है। फिलहाल आज जो है सो दिन भर वरीय अधिकारियों का आने का तांता लगा रहा। सबसे पहले यहाँ मुख्यालय के एसडीपीओ अमर पांडे आए और उसके बाद यहाँ पर एसडीएम पीके तिवारी और सबसे अंतिम में सीआईएसएफ डीआईजी विनय काजला आए। एसडीएम ने कहा कि जो भी घटना हुई है उसको लेकर जांच की जा रही है। वहीं सीआईएसएफ डीआईजी ने भी कहा कि मामले की जानकारी मिली है, 4 लोगों की हताहत हुई है। सीआईएसएफ के द्वारा बचाव को लेकर ये फायरिंग की गई थी। हालांकि इसमें 2 मजदूर घायल हैं और अब जो है तो जांच की बात की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी हताहत होने के बाद भी क्या कोयला चोरी धनबाद में रुकेगी या ना रुकेगी, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। और इसी बीच समस्तीपुर से आपको बड़ी जानकारी दे दें, जेडीयू कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला है। संगठन चुनाव में जोरदार हंगामा किया गया। जिला अध्यक्ष पद के लिए ये चुनाव होना है और 10 लोगों ने नामांकन किया था। सर्वसम्मति पर जब बात नहीं बनी तो हंगामा किया गया। अब सीएम को अधिकृत कर दिया गया है कि सर्वसम्मति पर बात बन पाए और अब सीएम नीतीश को ही इस पूरे मामले को लेकर अधिकृत किया गया है। तो समस्तीपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जेडीयू कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला है। संगठन चुनाव में ये जोरदार हंगामा, इस वक्त आपको वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जेडीयू कार्यकर्ताओं की वहां पर भीड़ एकत्रित है। जिलाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है और इसी को लेकर ये हंगामा देखने को मिला।
न्यायालय में आयोजित जो चुनाव था उसमें सभी उम्मीदवार जो है उनका नामांकन वैध पाया गया और यह सभी लोगों का नाम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास भेजा जा रहा है, उन्हें अधिकृत किया जा रहा है। वो जो निर्णय लेंगे वह सर्वमान्य निर्णय होगा, पार्टी का निर्णय होगा और वही जिलाध्यक्ष। वहीं छपरा में जेडीयू के संगठन चुनाव में हंगामा देखने को मिला है। हंगामे के बाद चुनाव को स्थगित कर दिया गया। सीएम नीतीश को भी एक बार फिर से यहां भी अधिकृत किया गया है। जिला अध्यक्ष का चुनाव जो है वो निर्विरोध नहीं हो, इसको लेकर पूरी तैयारी की गई है। हंगामे के बाद ये चुनाव जो है वो स्थगित हो गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जेडीयू में की तरफ से जो संगठन चुनाव हो रहा है उस दौरान ये कार्यकर्ताओं का हंगामा छपरा में भी देखने को मिला है। और देखिए, हाजीपुर हादसे में लापरवाही का आरोप लगा है। आरजेडी विधायक ने यह आरोप लगाया है। मुकेश रोशन आरजेडी विधायक जो हैं उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया, स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। सिविल सर्जन को जमकर फटकार भी उनकी तरफ से लगाई गई। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुकेश रोशन ने सिविल सर्जन को जमकर फटकार लगाई है और लापरवाही के आरोप सरकार पर लगाए हैं इस पूरे हादसे को लेकर। यहाँ अस्पताल में यहाँ सिविल सर्जन नहीं है, जबकि ये 1 घंटा पहले की घटना है और सिविल सर्जन यहीं हाजीपुर में है, डीएम आवास के बगल में रहते हैं। उसके बावजूद वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे। हम लोग 20 मिनट से यहाँ। और देखिए, बिहार में बंगले पर सियासत थमने का नाम ही नहीं ले रही है। बीजेपी विधायकों से बंगला खाली कराने को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सरकार पर निशाना साधा है। विजय सिन्हा ने कहा कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।